हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। आपकी हॉर्नबिल बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में हमको बताया है। ये जो उन्होंने टाइटल दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यहाँ पर जो लेडी हैं वो हैं उनकी दादी। और पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, आ पिक्चर। तो उन्होंने अपने वर्ड्स मीन्स शब्द, अपने शब्दों के द्वारा यहाँ पर अपनी दादी का पोर्ट्रेट हमारे सामने रखा है कि वो फिज़िकली कैसी थी, क्या अपीयरेंस था उनका फिज़िकली, और उनका करेक्टर कैसा था। साथ ही साथ खुशवंत सिंह हमको ये भी बताएंगे कि उनका उनकी दादी के संग रिलेशन कैसा था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह, जैसे सबकी दादी माँ होती हैं उनकी तरह ही एक ओल्ड वूमेन थी। ठीक है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कह रहे हैं कि उनकी जो दादी थी, जब से 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ तब से कैसी हैं, उनका फेस रिंकल्ड है, यानी उनके बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। ठीक है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कभी मेरी जो दादी हैं वो बहुत प्रिटी हुआ करती थी। प्रिटी यानी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर हुआ करती थी, और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है। हार्ड टू बिलीव मतलब मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है। ऑथर इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी दादी कभी इतनी सुंदर भी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब वो आगे बता रहे हैं कि उनके जो दादाजी हैं उनका पोर्ट्रेट कहाँ पर टंगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। अब मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस होता है फायर प्लेस के ऊपर जो जगह होती है। फायर प्लेस मीन्स जहाँ पर आग जलाई जाती है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं बच्चों, जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ पर रूम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आग जो है जलती रहती है, तो उसे कहते हैं फायर प्लेस। तो उस फायर प्लेस के ऊपर जो जगह होती है वहाँ उसे बोलते हैं मेंटल पीस। तो फायर प्लेस के ऊपर जो जगह थी वहाँ पर उनके दादाजी का जो फोटो था, पिक्चर थी, वो टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। अब वो बता रहे हैं कि उनकी जो दादाजी की पिक्चर थी उसमें उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। अब वो बता रहे हैं कि उनके जो दादाजी की बियर्ड थी, बियर्ड यानी उनकी जो दाढ़ी थी वो इतनी लंबी थी कि वो उनके चेस्ट तक आ रही थी। चेस्ट तक जो है कवर कर रखा था उस दाढ़ी ने उनको। और वो कैसे लगते थे? वो ऐसे लगते थे कि कम से कम वो 100 साल के होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or a children। और वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते थे, इस ऐसे व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि जिसकी कोई वाइफ हो या बच्चे हों, यानी वो बहुत बूढ़े लगते थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और वो कैसे लगते थे? जैसे कि उस व्यक्ति के सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, पोते पोती हों, बच्चे होंगे, वाइफ होंगी, ऐसे तो वो लगते ही नहीं थे, यानी वो बहुत बुजुर्ग लगते थे। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्ट। अब वो बता रहे हैं कि और मेरी, जहाँ तक मेरी दादी जी का सवाल है, मेरी दादी जी का यंग और प्रिटी होना क्या है ये? द थॉट ऑफ वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्ट। ऑलमोस्ट रिवॉल्ट मीन्स इट वॉज वेरी हार्ड
फॉर द ऑथर टू बिलीव। रिवॉल्टिंग मीन्स वेरी हार्ड टू बिलीव, है ना। ये ऑथर के लिए बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि उसकी दादी कभी प्रिटी और यंग भी थी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ही देखा था। उन्होंने कहा भी था कि मैं 20 सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ अपनी दादी को, ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो अक्सर हमें वो खेल बताया करती थी जब वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी। अक्सर होता है ना ऐसा कि हमारे दादा दादी अपने बचपन की बातें हमें बताते हैं, जो वो खेल खेला करते थे वो हमें बताते हैं। तो ऐसे ही उनकी दादी भी उनको वो खेल बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी, ठीक है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। अब वो कह रहे हैं कि वो जो हमें बताया करती थी, खेल जिस तरीके के बताती थी, वो कैसे लगते थे, बहुत बेतुके लगते थे और अनडिग्निफाइड यानी अशोभनीय लगते थे उनकी ओर से, ठीक है। और हम जो है वो जो स्टोरीज़ हमें बताती थी, फेबल्स मीन्स होता है कि पीर पैगंबर संत जिन्हें कहते हैं, है ना। स्टोरीज़ जो मॉरल टीचिंग वाली जो होती हैं, पैगंबर्स की, पीर पैगंबर की कहानियाँ इस तरीके से जो सुनाया करती थी, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स मीन्स होता है संत लोग। यूज टू टेल अस, वो जिस तरीके की हमें सुनाया करती थी कहानियाँ, जिस खेल के बारे में बताया करती थी, तो हम उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वही हमें कोई पीर पैगंबर और संत की बातें बता रहा हो, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी थी, अपीयरेंस कैसा था उनका, है ना। तो वो कैसी थी, हमेशा से नाटी थी, थोड़ी सी मोटी थी और स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी, मतलब बुजुर्ग थी इसलिए कमर थोड़ी सी उनकी झुक गई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ फ्रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब वो बता रहे हैं कि उनका चेहरा कैसा था, उनका चेहरा था बिल्कुल क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे, यानी उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं जो क्रिस क्रॉस जैसा जाल सा बनाई हुई थी चेहरे पे। और एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर जगह से हर जगह की ओर जा रही थी, यानी जैसे गाल से देखो तो ऊपर तक, ऊपर से देखो तो नीचे गाल तक, ठुड्डी तक आ रही थी, यानी पूरा चेहरा उनका रिंकल से भरा हुआ था, ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। अब वो कहते हैं नहीं, हमें विश्वास है, अब ये निश्चित है कि हम जैसा उन्हें देख रहे हैं, जैसा हमने उन्हें जाना है, वो वैसी ही थी। वो कह रहे हैं ना एज वी हैड नोन हर, कि हमने जैसा उन्हें जाना है, मतलब वो शुरू से ही ऐसी ही थी। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और वो इतनी बूढ़ी थी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और उनकी एज जैसे मानो एक ही एज पे पूरे पिछले 20 सालों से रुकी हुई है, यानी वो पिछले 20 सालों से बिल्कुल सेम ही दिखती हैं, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर हमें, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही ब्यूटीफुल थी। अब देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है लेखक ने। राइटर क्या बता रहे हैं हमें कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, मतलब हो सकता है कि वो कभी प्रिटी ना हो। प्रिटी मीन्स क्या होता है, प्रिटी मीन्स होता है कि अट्रैक्टिव, है ना। अब यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड यूज़ किए हैं राइटर ने। तो यहाँ प्रिटी का मतलब है उनका जो उनका बाहरी आकर्षण था, बाहरी लुक, यानी वो देखने में जैसी थी। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, उनकी इंटरनल ब्यूटी, यानी उनकी आंतरिक सुंदरता। मतलब कहने का ये है कि वो चाहे देखने में सुंदर ना हो, लेकिन वो कैसी थी, उनका दिल बहुत अच्छा था, वो इंटरनली बहुत ब्यूटीफुल थी, इसलिए उन्होंने कहा है शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। क्लियर। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। अब वो क्या बता रहे हैं आगे कि शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब थोड़ा सा
अजीब सी चाल हो जाती है बुढ़ापे में, थोड़ा सा लंगड़ा के चलती हैं वो, हाउस में क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हाउस में थोड़ा से लंगड़ा के इधर उधर चलती रहती हैं। इधर उधर चलने को भी होबल्ड यूज़ करते हैं, और कुछ अजीब सी चाल हो तभी भी हम होबल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हाउस में इधर उधर चलती हैं, घूमती हैं, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, और स्पॉटलेस वाइट मतलब बिल्कुल स्पॉटलेस यानी बिल्कुल साफ स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। और एक हाथ में क्या होता है उनके, एक हाथ उनका कमर पर होता है, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए वो एक हाथ कमर पर रखती हैं, है ना। हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो होता है उनकी बीड्स यानी मन का जो होता है, उनकी माला जो होती है, जाप जपने वाली माला, रोजरी मतलब उनकी जाप वाली जो माला होती है उसकी बीड्स पर, उसके मन के पर होता है एक हाथ उनका, और दूसरा कहाँ होता है, उनकी कमर पर होता है, ताकि वो अपने चलने में अपना बैलेंस बना सके, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल peckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अब आगे बता रहे हैं कि उनके जो सफ़ेद बाल थे, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, अनटाइडली मतलब अच्छे से बंधे हुए नहीं होते थे, उनके पूरे पीले फेस पर, ओवर हर पेल मतलब उनका जिससे पीला सा जो फेस था उस पर फैले रहते थे, पैकर्ड फेस यानी रिंकल से भरा हुआ जो फेस था उनका उस पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके जो ओठ थे वो क्या होता था, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार हिलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर, जो प्रेयर ऐसी जो सुनी ना जा सके, यानी वो हर वक्त प्रेयर करती रहती थी, ओठ उनके उस प्रेयर की वजह से हिलते रहते थे, लेकिन कोई उसको सुन नहीं सकता था, इनऑडिबल प्रेयर थी उनकी, ठीक है, मन मन में बोलती रहती थी वो, ऐसी प्रेयर करती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब वो बता रहे हैं वो कैसी थी, कि सर्दियों का जैसा लैंडस्केप होता है माउंटेन पर, यानी जैसा सीन होता है ना, माउंटेन पर सुबह सुबह सर्दियों का जितना अच्छा सुंदर स्वच्छ सफ़ेद एकदम सीन होता है, उसके जैसी थी वो। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। वो कैसी थी, शुद्ध सफ़ेद और शांति का क्षेत्र, यानी वो कैसी, जिस तरीके से लैंडस्केप होता है विंटर का माउंटेन्स पर, शुद्ध सफ़ेद और कैसा बिल्कुल शांति का क्षेत्र होता है, वैसी ही वो लगती थी, शांत एकदम, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक अच्छे दोस्त थे, है ना। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर अच्छे दोस्त थे, और मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए गए थे, और हम लोग तब से लगातार साथ में रह रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे जगाया करती थी सुबह और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट इट नो इट बाय हार्ट। अब वो बता रहे हैं कि वो जो है सुबह सुबह क्या करती थी, प्रेयर करती थी। कैसे करती थी, एक सॉन्ग था, मोनोटोनियस मीन्स होता है कि थोड़ा सा बोरिंग, है ना, एक ऐसा सॉन्ग था जो बोरिंग सा था, जो प्रेयर का जैसा वो गाती थी। वो कब गाती थी, जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी, और इस होप में, इस आशा में कि जब मैं इसको जो है याद कर लूँगा, बाय हार्ट कर लूँगा, है ना, इसलिए वो मुझे ये सब रोज़ सुनाती थी। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट। मैं वो जो गाती थी प्रेयर उसको मैं अच्छे से सुनता था, लेकिन मैंने कभी उसको याद करने की परवाह नहीं की, ठीक है। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक।
अब वो बता रहे हैं कि मतलब वो उन्हें तैयार कर देती थी, उसके बाद वो क्या करती थी, उनकी जो है एक वुडन स्लेट हुआ करती थी, उसको वो क्या करके लेकर आती थी, और जिसको वो पहले से धोकर और प्लास्टर्ड करके एक येलो चौक से, पहले क्या होता था बच्चे तख्ती पे लिखा करते थे, तो उसको पहले धो के साफ़ करना होता था, उसको एक कवर्ड किया जाता था, तो वो उसे प्लास्टर्ड कर देती थी येलो चौक से, ठीक है। और अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और क्या क्या रखती थी साथ में, एक छोटा सा इंक पॉट और एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उसको एक बंडल में बांध के मेरे को दे देती थी, यानी वो मेरी सारी तैयारियां करती थी स्कूल जाने की, जैसे आपकी मम्मा करती होंगी जब आप छोटे थे, बैग वैग ला के सब तैयार करती थी, तो ऐसी उनकी दादी भी सब करती थी उनके लिए, ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब वो बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद, और ब्रेकफास्ट कैसा था, एक मोटी चपाती, स्टेल मतलब बासी, एक बासी रोटी, और उस पर थोड़ा सा बटर, शुगर, ये सब उस पर स्प्रेड करती थी वो, और वो उनको खिलाती थी, यानी एक बासी रोटी, थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी शुगर डाल के उनको देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और दादी उनके साथ ही जाती थी, तो दादी क्या करती थी, साथ में बहुत सारी बासी रोटी अपने साथ रख लेती थी, जो भी डॉग्स होते थे उनके लिए रखती थी, वो विलेज के गांव के जो डॉग थे उनके लिए वो रोटी लेके जाती थी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल से अटैच था, जुड़ा हुआ था मंदिर से। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें क्या सिखाते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे वो मंदिर के पास जो भी स्कूल था उनके, उसके बरामदे में दोनों साइड बैठ जाते थे, और क्या करते थे, जो प्रेयर थी उसको कोरस में गाया करते थे, और अल्फ़ाबेट भी बोला करते थे, गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेंड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ जाया करती थी और क्या पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का पूरा हो जाता था, यानी मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता था और दादी माँ वो स्क्रिप्चर जो पढ़ रही होती थी, धार्मिक ग्रंथ, वो, तो जब हमारा ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ जो है घर आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डज वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर्स। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर्स, इस समय जो विलेज के डॉग्स होते थे वो हमें कहाँ मिल जाया करते थे, उसके गेट पर, ठीक है, दरवाजे पर, टेम्पल के दरवाजे पे मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, और वो हमारा पीछा करते थे ग्राउलिंग करते हुए और आपस में लड़ते हुए, किसके लिए, जो चपाती हमने उनको डाली थी उसके लिए, वो लड़ते लड़ते हमारे पीछे पीछे आते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में कम्फर्टेबली सेटल हो गए, अच्छे से सेटल हो गए वहाँ पर, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमको क्या किया, वहाँ पर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये ही एक हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ से लाइफ जो है लेखक की बदल जाती है, देखिए क्या होता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब जो है मेरी दादी माँ मेरे स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं जो है एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द
कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्ट्रीट में डॉग नहीं थे। सिटी में पहुँच गए तो वहाँ स्ट्रीट में डॉग नहीं थे, तो जो दादी माँ थी उनकी, वो क्या करती थी, स्पैरोज़ को, स्पैरो बर्ड जो होती है उसको अपने कोर्ट यार्ड में, अपने आंगन में, उस गांव शहर के घर में, वो कोर्ट यार्ड में उनको खाना खिलाती थी। ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमने एक दूसरों से देखना एक दूसरे को कम हो गया, यानी आप बिज़ी हो गए, वो बड़े होते गए तो वो एक दूसरे से कम मुलाकात होती थी उनकी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया जगाना और स्कूल के लिए रेडी करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। और जब मैं लौट के आता था तो वो मेरे से पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, हैड टॉट मी, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उनको बताता था जो मुझे पढ़ाया जाता था, इंग्लिश वर्ड है ना, और कुछ मैं वेस्टर्न साइंस के बारे में जो भी सीखता था उन्हें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के बारे में बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, संसार गोल है, पृथ्वी गोल है, ये सब आदि एट्सेट्रा मैं उनको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब चीज़ें उनको बहुत अनहैप्पी करती थी, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरे लेसन में, मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही थी, मदद नहीं कर सकती थी, है ना। शी डिड नॉट बिलीव इन the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। और वो इस बात से जो है दुखी थी और इस बात पे विश्वास भी नहीं था उन्हें, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इंग्लिश स्कूल में जो है गॉड के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, वो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ ने उनको क्या कर दिया था, बहुत डिस्ट्रेस कर दिया था, उनको पसंद नहीं आ रहा था ये सब कुछ। ठीक है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, और एक दिन मैंने बताया कि हम लोगों को जो है म्यूज़िक लेसन दिया जाएगा। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, मतलब उनको बहुत बुरा लगा। टू हर म्यूज़िक हैड लोड एसोसिएशन, उनके लिए जो है म्यूज़िक क्या था, बहुत निम्न स्तर की बात थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर द जेंटल फोक। अब जो है उस समय क्या था, वो पुराने समय की बात है, तो उस समय ये समझा जाता था कि ये जो म्यूज़िक है वो बैगर्स के लिए है, या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, या जो हार्ट लोड्स का मतलब होता है जो वेश्याएं होती हैं, उन लोगों के काम की चीज़ होती है। तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था, तो इसीलिए वो बता रही थी उनकी दादी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि ये जो है अच्छे घर के लोगों का काम नहीं है। तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्ट लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल फोक, अच्छे लोगों के, अच्छे घर के लोगों का ये काम नहीं है। इसलिए उनको बहुत बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा कि म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। आज तो बहुत कुछ हो रहा है, म्यूज़िक का इतना अच्छा माना जाता है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी साइलेंट का, उनकी जो चुप्पी थी उसका मतलब यही था कि वो उससे एग्री नहीं करती थी, डिसअप्रूवल था उनका। ठीक है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभी ही बात की थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना रूम दिया गया। जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे अपना एक रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारा जो कॉमन लिंक था, कॉमन लिंक क्या था कि वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, तो अब वो भी क्या हो गया, टूट गया, ब्रेकअप हो गया। वो जो लिंक था वो भी टूट गया। स्नैप्ड मीन्स कि मतलब वो भी टूट गया, अब स्थगित हो गया, वो भी एक ही लिंक था वो भी टूट गया। कौन सा, सेम रूम में रहने वाला। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर
सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इसका क्या मतलब है? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल, यानी उन्होंने जो अपना अकेलापन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो शायद ही कभी ऐसा होता था कि वो अपनी स्पिनिंग व्हील यानी उनका जो चरखा था उसको कभी छोड़ती हूँ। वो उस पर केवल क्या करती रहती थी? चरखे पर सूत काटती रहती थी, चरखे को चलाती रहती थी। किसी और मतलब कभी शायद ही ऐसा हो कि स्पिनिंग व्हील को छोड़ के उन्होंने किसी और से बात की हो। ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और वो क्या करती थी? सनराइज से यानी सूर्य उदय, यानी जब सूर्य निकलता था और जब तक सूर्य छुपता था, यानी सुबह से लेके शाम तक वो स्पिनिंग व्हील पर अपना चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर करती रहती थी। ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। केवल दोपहर में वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी जब वो थोड़ी देर के लिए स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। ठीक है। वाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वो बरामदे में बैठती थी तो जो ब्रेड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती थी, है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी उसके। हंड्रेड्स ऑफ अ लिटिल ब्रेड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रीटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिपिंग्स। और क्या होता था जब वो वहाँ ब्रेड के टुकड़े डालती थी तो बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी उनके चारों ओर। और क्या होता था? अ ब्रिटेबल बेडलेम ऑफ चिपिंग, यानी बहुत ज़ोर से नॉइज़, द नॉइज़ ऑफ द स्मॉल बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़ियाओं की बहुत तेज़ तेज़ चिपिंग आवाज़ जो है वहाँ पर आने लगती थी। यानी बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी तो आवाज़ आती है ना, तो वहाँ पर तो सैकड़ों चिड़ियाँ आ जाती थी उनके पास खाना खाने के लिए, तो वो आवाज़ वहाँ पर उनके आंगन में सुनाई देती थी। सम केम एंड प्रीज्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आके उनके लेग पे बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और जहाँ तक कि कुछ तो उनके सर पर ही बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड डैम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी। शूट, शूट का मतलब जब किसी जानवर या पक्षी को उड़ाया जाता है तो कैसे करते हैं? शू शू, तो वही, तो वो कभी उन्हें शूट नहीं करती थी, कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो टाइम होता था बर्ड्स को फीडिंग कराने का, बर्ड्स को खाना खिलाने का, ये उनकी पूरे दिन का हैप्पीएस्ट आवर होता था। ये आधा घंटा उनके लिए बहुत खुशी से बीता, बड़ी खुश होती थी वो। ठीक है। सॉरी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। जब मैंने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना, विदेश जाने को डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे ये विश्वास था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फ्रॉम 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो है 5 साल के लिए जाना था और उनकी जो एज थी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो बहुत बूढ़ी थी, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो जान सकती थी, वो ये उनको ये पता था कि अभी कुछ नहीं होगा, तुम सोच रहे हो कि हर एज वन कुड नेवर टेल, कि उनकी एज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जानती थी, वो कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, यानी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी और ना ही कोई इमोशन उन्होंने मुझे दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनके ओठ जो है प्रेयर में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनका जो मन था, दिमाग था, वो प्रेयर में खोया हुआ था, वो पूरे मन से प्रेयर कर रही थी। ठीक है। हर फिंगर वर बिजी
टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थीं वो किस में बिजी थी, वो बीड्स गिनने में, वो मन के जाप की माला के मोती गिनने में बिजी थी उनकी उंगलियां। साइलेंटली शी किस्ड मी फॉरहेड, धीरे से उनने मेरी चुपचाप बिल्कुल मेरी फॉरहेड पर किस किया, मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब वो आगे बता रही हैं कि जब उन्होंने ये किया, उन्होंने मेरे फॉरहेड पे किस किया, तो क्या हुआ कि मैंने क्या महसूस किया कि जो मॉइस्ट इम्प्रिंट है उनके ओठों का मेरी फॉरहेड पे जो आ गया है, मॉइस्ट मतलब गीला, जब हम किसी को किस करते हैं तो कभी कभी कुछ सलाइवा आ जाता है ना हमारे ओठों पर, तो ऐसा जो आया था सलाइवा, जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था उनके ओठों का मेरे माथे पर, शायद वो लास्ट साइन था उनसे मेरा फिज़िकल कांटेक्ट का, मतलब मैं उनसे फिज़िकली शायद लास्ट बार मिल पा रहा था, ऐसा वो सोच रहे थे। मेरे और उनके बीच में ये जो कांटेक्ट हो रहा है वो लास्ट बार था, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा वो सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग की हैं, वो 5 सालों के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसा वो कुछ इस तरीके से उसको अपने लिए सोच रहे थे कि शायद मैं अब दादी से नहीं मिलूँगा, तो उनको वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं 5 साल बाद घर लौट के आया और मैं उनसे स्टेशन पे आके मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो बिल्कुल भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब मैं जैसे छोड़ के गया था वो वैसी ही थी बिल्कुल। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कुछ बोलने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने एकदम से मुझे क्या किया, अपनी आर्म्स में जकड़ लिया, एकदम ज़ोर से गले लगा दिया, है ना। क्लैस्प्ड मतलब अच्छे से किसी को ज़ोर से गले लगा लेना। इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी जो प्रेयर है उसको सुन पा रहा था, मतलब इतने करीब उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि मुझे उनके आवाज़ सुनाई दे रही थी जो वो प्रेयर कर रही थी उसकी, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, जबकि मैं जब लौटा था, मेरे जो आया था, जब मैं लौट के आया था वो मेरा पहला दिन था, फिर भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो वही था कि स्पैरो के साथ, जो स्पैरो को खाना खिलाने वाला था, वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसी में वो सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, ठीक है। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रेवलस रीबॉक्स, मतलब कि स्पैरोज़ को जो वो खाना खिला रही थी, और फायरविलस मीन्स होता है मीठी मीठी डांट, मीठी डांट मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बच्चों को डांटते हैं कैसे, जुड़ा जुड़ा डांटते हैं, तो इस तरीके की वो जो डांट लगा रही थी उन चिड़ियाओं को, कि मतलब जैसे वो उनके पास बैठ जा रही हों, पंख फड़फड़ा रही थी, तो उसको क्या कर रही थी, हल्के से प्यार से डांट रही थी, है ना, यानी लाइट हार्टेड स्कॉल्डिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वो डांट रही थी उनको, तो ये वो ही समय था जिसमें वो सबसे ज़्यादा खुश थी, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उनने पड़ोस की सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम लेकर आई, ढोलक जिसे कहते हैं, ढोलक या ढोल लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum, यानी वो जो dilapidated drum का मतलब है कि जो पुराना एकदम जर्जर अवस्था में जो ड्रम था उसको क्या कर रही थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भीतर की ओर जो है पीट रही थी, बजा रही थी, यानी फटा पुराना जो ड्रम था उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी थी वो, ठीक है। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन से गाने गा रही थी कि वॉरियर्स जब घर पर वापस लौट के आते हैं युद्ध से, तो उस तरीके के वो गाने गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप
टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें उनको परsuade करना पड़ा, मतलब उनको ज़ोर दे के उनसे कहना पड़ा कि आप इसे बंद कर दीजिए, और ये जो इतना स्ट्रेस ले रही हैं आप, इतनी परेशान हो रही हैं, ऊपर स्ट्रेनिंग हो रहा है, उसको आप बंद कर दीजिए, मतलब आप बड़ी बूढ़ी हैं, आप थक जाएंगी। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, अब मत गाइए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ये पहली बार था जब मैंने ये जाना कि वो प्रे नहीं कर रही थी। ये पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमसे कहा था कि ये चला जाएगा, ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो अंत है वो पास में है, नियर है। ही सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। और ये जब उन्होंने हमसे कहा, कब कहा उन्होंने, कि कुछ घंटे पहले, जब उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर एंड होने वाला था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, शी हैड ओमिटेड द प्रेयर, उन्होंने प्रेयर को ओमिटेड कर दिया, मतलब हटा दिया, यानी प्रेयर नहीं कर रही थी वो। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उनके पास जो थोड़ा सा समय बचा था उसमें से वो और समय, थोड़ा सा ही समय बचा था, इसलिए वो ज़्यादा समय जो है वेस्ट नहीं करना चाहती थी हम लोगों से बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन जो हमारा विरोध था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। शी ले पीसफुली एंड इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो क्या हुआ, शांति से बेड पर लेट गई और अपनी जो बीड्स थी, मन के थे, उनको क्या करने लगी, गिनने लगी, यानी वो फिर से अपने जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमें कुछ संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उनके ओठ कैसे हो गए, रुक गए, जो लगातार हिलते रहते थे प्रेयर में, वो मूविंग स्टॉप्ड मूविंग, यानी बिल्कुल रुक गए, उन्हें मूव करना बंद कर दिया। और उनकी जो रोजरी थी, जो माला थी जाप की, वो क्या हुआ, उनकी लाइफलेस फिंगर से, लाइफलेस मीन्स डेड फिंगर, जिसमें जान नहीं थी, उससे वो गिर गई। आ पीसफुल पोलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया और हम समझ गए, हमें पता लग गया कि वो अब नहीं है, वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी। अब वो कह रहे हैं जैसा कि कस्टम है, जैसी कि परंपरा है, कि हमने उन्हें बेड से उतारा और क्या करा, ज़मीन पर लिटा दिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। मतलब जैसा कि कस्टम है कि हमने उन्हें बेड से उतारा और ज़मीन पर लिटा दिया, और क्या किया, एक कपड़े से, एक रेड कपड़े से, जिसको कि कफन कहते भी बोलते हैं कुछ लोग, उससे उनको ढक दिया। ऐसा कस्टम है, उन्होंने बताया, ऐसी परंपरा है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर, कुछ घंटे हम लोगों ने विलाप करने के बाद, मॉर्निंग मतलब विलाप करना, दुख जताना, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हमने उनको अकेला छोड़ दिया, मतलब उनकी डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया, और हम अरेंजमेंट करने चले गए उनके फ्यूनरल के, ठीक है, उनके अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और हम जो है शाम को लौट कर आए, और जब हम उनके रूम में जा रहे थे, एक ऐसा स्ट्रेचर जो कि खुद ही बनाया हुआ था, घर का बनाया हुआ एक स्ट्रेचर को लेके जा रहे थे, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, क्रीमेटेड, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए हम जा रहे थे। तो क्या देखा उन्होंने, देखिए आगे बताएंगे वो। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छुपने वाला था, एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य छुपने वाला था
और एक सूर्य की ब्लेज मतलब अग्नि की ज्वाला से मतलब होता है, पर यहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी से है कि जो सूर्य की रोशनी थी वो उनके रूम और बरामदे में अच्छे से गोल्डन लाइट जो है फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो वो जब आधे रास्ते में रुक गए तो उन्होंने क्या देखा कि बरामदे में और उनके रूम में जहाँ पर वो डेड पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, उससे रैप्ड यानी ढकी, कफन ओढ़े हुए, लाल कफन ओढ़े हुए जहाँ वो लेटी हुई हैं, वहाँ पे हज़ारों स्पैरोज आकर स्कैट फैली हुई हैं चारों तरफ फ्लोर पर, है ना। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल भी चिरपिंग नहीं कर रही हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही हैं। पहले क्या बता रहे थे कि बहुत आवाज़ करती थी वो, लेकिन अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल शांति से वहाँ पर बैठी हुई हैं, यानी वो दुख जताने आई हैं ऐसा लग रहा है। वी फेल्ट सोरो फॉर द बर्ड्स, एंड हमें जो है बर्ड्स के लिए बहुत दुख हुआ। माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उन जो वो थी बर्ड्स थी उनके लिए थोड़ी सी ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर उन ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी, वैसे ही मेरी मम्मा ने भी किया, उन बर्ड्स के लिए ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनके सामने फेंक दिया कि मतलब वो खा लेंगी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पैरोज़ ने वो ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया, उन्होंने देखा तक नहीं उसकी तरफ। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे ही हम अपनी ग्रैंड मदर का जो डेड बॉडी थी उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, वो वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने वो ब्रेड क्रम्स को उठाया और वहाँ से साफ करके डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये थी स्टोरी। यहाँ पर जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस और बर्ड्स का जो रिलेशन दादी और उन्होंने बनाया था वो किसी भी जानवर के साथ अगर प्रेम दिखाया जाए तो बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, आपको आई होप ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी, और आपको ये स्टोरी समझ आई, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।